सो ये रहा ड्राइवर्स लाइसेंस ऑफिस एंड मैं आपको बाहर जाकर बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई थी। तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड मैं मोहित को पूछ रही थी कि क्यों मैं कुछ ऐसे वीडियो की स्टार्ट करूँ, कुछ अच्छी कहाँ से है। फिर मैं बाहर जाके बात करती हूँ आपसे। सो यस, मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग को क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ा था किसी रीज़न की वजह से। एंड यस, तो हम गए थे हमारा BCID बनाने एंड BCID बनाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि BCID के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो आपको कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूछेगा तो आप अपना BCID दिखा सकते हो। तो यू डोंट हैव टू कैरी योर पासपोर्ट्स एवरीवेयर। क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ इट। तो BCID आप उसके बदले में यूज़ कर सकते हो। प्लस BCID से आप सर्विसेज क्लेम कर सकते हो, जैसे कि जो भी मेडिकल सर्विसेज है वो क्लेम कर सकते हो। तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होता है फॉर योर BCID। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हो, देन यू गो टू द, क्या था वो लोकेशन मोटे, वो लोकेशन क्या है जहाँ पर ICBC। तो आप जाते हो ICBC, वहाँ पर आप अपना अपॉइंटमेंट लेते हो एंड देन यू वॉक इन। तो आप जनरल चेक इन करते हो एंड जनरल चेक इन में वो आपको एक टोकन देंगे एंड विद दैट टोकन आपको वहाँ पे वेट करना है फॉर योर नंबर टू पॉप इन। एंड जैसे आपका नंबर आता है आप जाते हो। तो आपको कोई भी 2 IDs लेके जानी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना स्टूडेंट ID और अपना पासपोर्ट लेके जा सकते हो। एंड अगर आप वर्कर हो तो आप अपना वर्क परमिट एंड पासपोर्ट लेके जा सकते हो। एंड बाकी की बात मैं आपके साथ बाद में करूँगी क्योंकि हम चलते चलते मेरी सांस फूल रही है, आई थिंक बिकॉज ऑफ ठंडी। तो आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें आज लाइंड अप की है। तो आज हम 2 अपार्टमेंट्स देखने जाने वाले हैं। बस हमें बस ऐसे एक्सप्लोर करना है एंड देखना है। तो हम अपार्टमेंट दिखाएंगे, अगर हो सके तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। एंड उसके बाद में हम एक स्टोर जाने वाले हैं अगर हमें टाइम मिला तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। सो कीप वॉचिंग गाइस। गाइस वैंकूवर के क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश। तो हम अपना सेफ्टी हमारे साथ लेकर चलते हैं वैंकूवर में। सनफ्लावर्स गाइस, वैंकूवर की जो एक सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पर कैफ़ेज़ बहुत है, बहुत सारे कॉफ़ी शॉप है और कॉफ़ी शॉप्स देख के बहुत मज़ा आता है मुझे, पता नहीं क्यों। और आपने ये बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा वैंकूवर के जो सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग बोला जाता है इसे, ये रही वो बिल्डिंग। एंड हमने यहाँ पर जब अपार्टमेंट चेक किया था ऑनलाइन, कुछ $2,500 दिखा रहा था फॉर रेंट एंड फॉर द स्मॉलेस्ट अपार्टमेंट। तो यस, ये रही मेरे पीछे वो ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग। एंड अभी हमारा व्यूइंग है कि वो है ना तो पीछे की है, मतलब साइड में गई, साइड में है अभी पीछे। हाँ, तो मतलब इसका शेप ऐसा है ना कि आप ये साइड से देखो तो ऐसा लगेगा कि ये अंदर जा रही है, लेकिन ये है सही में, सही है ये एक्चुअली। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो इसका टेक्सचर और इसका डिज़ाइन, इसका आर्किटेक्ट जो है वो एकदम मज़ेदार सा किया हुआ है। तो वो लिटरली ऐसे लगेगा कि आपको बिल्डिंग गोल घूम रही है। मस्त है ना? गोल नहीं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे छोटी सी ऊपर बड़ी। हाँ, लेकिन वो वाले साइड से ना तुझे और उसका व्यू बराबर दिखेगा, वो साइड से उसका पूरा व्यू दिखेगा तुझे। एंड यस, तो अभी हमने एक व्यूइंग बुक की है, एक रूम टूर बुक किया हुआ है, लेकिन वो 11 बजे का है और हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब वेट करते हैं। तो हमारी जो रूम टूर थी वो थी अबाउट 11 AM की और हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। आई थिंक 1 आवर पहले हम पहुँच चुके थे यहाँ पर। मतलब थिंग इसकी यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है गाइस, जो टाइम आपको दिया है अपॉइंटमेंट का वही टाइम से आपको अंदर लेंगे, उसके पहले आपको कोई अंदर नहीं लेगा, कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम टू कम। एंड हम रुके और 20 मिनट्स बाकी है, तो जैसे ही हमारा टाइम होगा हम व्यू करेंगे एंड उसके बाद में हम निकल पड़ेंगे डाउनटाउन की तरफ। तब तक आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। एंड
हमें भूख लगी थी और हमारा टाइम नहीं जा रहा था, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है यहाँ पर एंड मोहित ओपनिंग करेगा, जैसे अनबॉक्सिंग होगा पिज़्ज़ा बॉक्स का। ये फ्रेश मेड पिज़्ज़ा। सो गाइस हमने प्रॉपर्टी देख ली विच वॉज अराउंड 350 स्क्वायर फीट का एरिया था। बहुत छोटू सा प्रॉपर्टी था, लाइक लिटरली 1 RK का प्रॉपर्टी होगा एंड दैट वॉज फॉर अबाउट $2,100 एंड दैट इज़ नॉट इट। मतलब $2,100 की बात नहीं है, बट हमने देखा कि प्रॉपर्टी के बाहर सारे होमलेस लगे हुए थे, तो वो एक सेफ्टी का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट ट्रैवल करते हैं, तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नाटक है एप्लीकेशन का। तो आप पहले एप्लीकेशन भरो, और अगर आप वर्क परमिट या स्टूडेंट इसमें आए हो तो आप उनको अपने बैंक डिटेल्स बताओ। एंड बैंक डिटेल्स में भी आपको ये बताना है कि आपके बैंक में एटलीस्ट 12 महीने के रेंट देने जितना पैसा हो। लाइक ये क्या नाटक है, ये क्या नॉनसेंस है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि अपना हाउसिंग इंडिया से सॉर्ट कर कराओ, बिकॉज यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं विद बुकिंग ऑफ योर अपार्टमेंट, एंड सारे अपार्टमेंट का अलग अलग रूल्स है। सो या इट्स गोइंग टू स्क्रू यू अप। तो अपार्टमेंट्स ढूंढ के कुछ खाकर अब हम आ चुके हैं पीसफुल जगह पर। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर अच्छे से शांति से बैठेंगे एंड यहाँ का मज़े, यहाँ का जो नज़ारा है वो एंजॉय करेंगे। एंड मैं आपको भी दिखा देती हूँ, आप भी एंजॉय करो एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मज़े लेके इस ब्यूटीफुल नज़ारे का। अब आगे का क्या प्लान है, कुछ बताओ, आगे क्या करना है? वो साइड से बारिश आ रही है। वाह, मतलब आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है। जब हम निकले थे तब हो रही थी बारिश, फिर हम जब यहाँ पहुँचे तब थी धूप, और अब हम निकल रहे हैं तब हो रही है वापस बारिश। तो यहाँ कुछ कह नहीं सकते, यहाँ के क्लाइमेट का कुछ भरोसा नहीं है। तो आप सब कुछ अपने साथ लेके चलो। तो हम अपना ये गैस का बैग हमारे साथ लेके चलते हैं, जो कि बहुत 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 काम आता है हमारे, है ना मोटे? पहले तुम ये बैग ले रहे नहीं थे? मैं? हाँ, ये बैग हमने वेगस के लिए लिया था, और मोहित बोला था नहीं क्या ज़रूरत, क्या है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज देखो इसी बैग का सहारा लेकर हर जगह घूमता है ये लड़का। एंड व्यू एक्चुअली में मतलब ब्रेथ टेकिंग है, इतना ब्यूटीफुल व्यू कहीं नहीं देखा है। मतलब समुंदर भी देख लो, प्लेन भी देख लो, माउंटेन्स भी देख लो, क्लाउड भी देख लो, धूप भी देख लो, मतलब सब चीज़ ही देख लो यार, इतनी ज़्यादा सुंदर है। आई थिंक जितना ये रियल लाइफ में इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना ही कैमरा में ब्यूटीफुल। हाँ, तो मैं बोल रही थी अबाउट रेंटल्स। तो रेंटल्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ के, कि आप पहले जाओ, एप्लीकेशन भरो, फिर आपका जो भी क्रेडिट स्कोर चेक होता है। इफ़ आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आपका बैंक स्टेटमेंट चेक होता है। बैंक स्टेटमेंट में उसने मुझे आज बोला कि आपको 12 मंथ का रेंट होना चाहिए आपके अकाउंट में, इतना सफिशिएंट फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए। मतलब भाई अगर हम यहाँ आए हैं, पहले हम काम तो शुरू कर ले, पहले ही 12 महीने के फंड कहाँ से हम जमा करके रखेंगे अपने अकाउंट में? मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। बट ये ना सेम यूएस में भी था, बट फॉर्चुनेटली हमें अच्छा अपार्टमेंट मिल गया था, अच्छे मैनेजमेंट मिल गई थी। बट ये बहुत जगह होता है, क्योंकि हम जब भी यूएस गए थे तो हमें यूएस में भी ये बोला गया था कि आप हमको 3 या 4 महीने का जो रेंट है वो एडवांस में पे करो। तो वो अपार्टमेंट हमने नहीं लिया था।
हमें जो उसके ऑपोजिट में जो अपार्टमेंट मिली थी, तो हमने वो अपार्टमेंट लिया था, विच वॉज टू गुड. इट्स स्टिल वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मो, कैसा लगता था आपको अपना गैलरी 400 का अपार्टमेंट? 3 नंबर था। हाँ, सही था वो। उसका कोई तोड़ ही नहीं ना, कंपैरिजन ही नहीं है. और गाइज एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ. आज सुबह मोहित मुझे उसके कमेंट सेक्शन के बारे में बता रहा था, तो बहुत सारे कमेंट थोड़े से बोलते ना नेगेटिव इसमें जा रहे थे. तो थिंग इज़ कि हम जो व्लॉग बनाते हैं, हमने बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी देखी हुई है. वीडियोस में बोल लो या जो फ्रेंड्स के ओपिनियंस और रिकमेंडेशंस है, तो हम बस पॉजिटिविटी देना चाहते हैं. एंड इट इज़ एक्चुअली रियल व्हेन वी से कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तो हार्ड वर्क मेक्स इट पॉसिबल गाइज. एंड आई थिंक हार्ड वर्क इज़ द की फॉर एवरीथिंग. मेहनत तो सब जगह है. तो वो जो बोल रहे हैं ना, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऑफकोर्स करना पड़ता है. आप कहीं पर भी जाओ, सब जगह पे आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है. एंड 1 महीना क्या, 6 महीना क्या, 1 साल क्या, वी आर स्टिल गोइंग टू बी द सेम. जो भी हो हम स्ट्रगल करेंगे, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे. तो कोई बात नहीं, ऐसे कमेंट्स तो आते रहते हैं, बट दैट्स फाइन. अब सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना अपना व्यू है. तो अपना अपना लाइफ एंजॉय करेंगे, और जैसे हमको अच्छा लगेगा वैसे हम जो हमें अच्छा लगेगा हम वो करेंगे. एंड जो भी हम कर रहे हैं हम आप तक पहुंचाएंगे. एंड हम कोशिश करेंगे कि आप तक हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही पहुंचाएं, राइट इन्फॉर्मेशन ही पहुंचाएं. क्यों मो? सर्टेनली. मो एकदम नेचर के पास आके ना एकदम स्लो हो जाता है ना? मज़ा आता है मेरे को. वेरी गुड. तो मोटे तुम क्या बोलना चाहोगे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं और चीज़ें गलत चीज़ें बोलते हैं? पहली बात तो है, नेगेटिविटी वो लोग फैलाते हैं जिनके लाइफ में कुछ है नहीं करने के लिए, और वो लोग फैलाते हैं जो कुछ कर नहीं पाते लाइफ में. अगर आप कुछ कर पाते और कुछ आपके पास कुछ ये होता, क्या बोलते हो उसको, विल पावर नहीं, अगर आप अच्छी सोचो ना तो आपके साथ अच्छा ही होता है. पहली बात तो जिन लोग के पास फालतू टाइम है और जो लोग कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, वो लोग ये सब करते हैं. लेकिन जो लोग मोटिवेट रहते लाइफ में, वो लोग ये बातें कभी नहीं करते. तो हमेशा लाइफ में मोटिवेट रहो, आगे बढ़ो. लोग क्या बोलते हैं वो मत सोचो. और ऐसा कुछ नहीं है. कमेंट में सिर्फ ये था कि भाई अभी तो खुशी खुशी जी रहा है, और फिर 6 महीने के बाद ये हंसी भी गायब हो जाएगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. हंसी आप लोगों का सोच के आपकी हंसी गायब होती है. लेकिन आप ये सोचो, अगर आप खुद आते तो लाइफ कितनी अच्छी होती. कुछ नया सीखने मिलता आपको लाइफ में. और अगर खुशी नहीं भी है ना, तो भी लाइफ एटलीस्ट ये है कि मैं 6 महीने में बहुत कुछ सीखूंगा. एग्जैक्टली. घर वालों से दूर रह के, यहाँ पर अकेले रह के, नए जगह पे काम करके बहुत कुछ लाइफ में सीखने मिलता है. एंड हम हमारे वीडियोस के थ्रू किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि आप कनाडा आओ. हाँ, हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको आना है तो आप आ सकते हो. हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे. आपको नहीं पसंद, आपको नहीं आना, आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स होगी, वो प्रॉब्लम्स होगी, हंसी चली जाएगी, तो आप प्लीज मत आओ. आप जहाँ हो वहीं रहो. तुम अपने 4x4 के कमरे में ही रहो. हम नहीं बोल रहे कि भाई बाहर निकलो. स्टेशन में भी मत जाओ बाबा, बस में भी मत जाओ, अपने एरिया में घूमो. यहाँ पर बोलते हैं ना कि अपने एरिया का सब शेर बनते हैं. हाँ. तो तुम वही बन के घूम सकते हो. तुम वहीं पर रहो. अगर तुमको लगता है कि तुम बाहर शेर नहीं बन सकते, तो जहाँ पर है वहीं से कमेंट कर सकते हो. और हमने ये नहीं बोला है कि आप यहाँ आओगे तो आप दुबई के किंग के जैसे रहने वाले. ऑब्वियसली सब बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे. सबका स्ट्रगल है. जीरो से. हाँ, जीरो से हीरो बनना है तो यहाँ पर आओ. या हम बस लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इतना नेगेटिव मत सोचो. अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा. और यस, ये हमने अपने वीडियो के थ्रू बोला है. तो हमारी हंसी जाए नहीं जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. और मैं गारंटी लिख के देता हूँ, 6 महीने का हंसी तो जी जाएगी. हंसी बढ़ तो जाएगी. यस. उल्टा अभी हंसी कम है. हाँ, क्योंकि अभी स्ट्रगल है. वही. और 3 महीने रहेगी ये. उसके बाद मज़े करेंगे ना, तब देखना.
मतलब अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि अभी ये हंसी है, तो एक्चुअली ये हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड है गाइस, जहाँ पे हम एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं विद ऑल द सेटिंग अप। जो कल्चरल शॉक है, वैसे तो कल्चरल शॉक नहीं है, बिकॉज जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है। एंड यस, ये सब चीज़ों से ही आप सीखते हो। 6 महीने इधर की बात करें, हम इसके पहले भी बाहर रहकर आए हैं साल भर, हमारी हंसी तभी भी नहीं गई थी। या पर कोई बात नहीं, देखो सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबका अपना अपना बोलना होता है। बस मैं ये नहीं चाहती कि उस चीज़ की वजह से कोई और डिमोटिवेट हो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं यार। ऐसा नहीं है कि आजकल सब पता नहीं कौन से गाड़ी में बैठे हैं और क्या क्या बातें कर रहे हैं। सबके एस्पिरेशंस होते हैं, सबको बाहर घूमना होता है, सबके ड्रीम्स डिफरेंट होते हैं। तो जस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है दुनिया में, तो आपको नेगेटिविटी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी पॉजिटिव एंड जस्ट बी हैप्पी। यहाँ पे ना मस्त साइकिल ट्रैक दिया हुआ है, बहुत लंबा सा एक गोल फुल ट्रैक है साइकिलिंग के लिए, यहाँ पर साइकिल चलाने के लिए। और यहाँ पे ना मोस्टली लोग जॉगिंग के लिए आते हैं एंड नेचर का मज़ा लेने आते हैं, फ्रेश एयर का मज़ा लेने आते हैं। प्लस यहाँ पर सामने आप देख सकते हो कि सारे प्लेन्स हैं, यहाँ पर सी प्लेन्स, टेक ऑफ लैंडिंग। और वो साइड में बहुत सारे क्रूजेस आते हैं, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लो। लास्ट व्लॉग में मैंने एक रूबी सी प्रिंसेस करके क्रूज़ आई थी बहुत बड़ी लंदन से, उसका व्लॉग बनाया है। और भी रहेगी चलो देख कर आते हैं, ये पूरा स्ट्रेच गोल कराते हैं। और क्लाइमेट को समझ ही नहीं रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी बारिश आ रही है, तो समझ नहीं रहा है। अगर मैं जैकेट पहन रही हूँ, जैकेट पहन के बाद मुझे गर्मी लग रही है, फिर मैं जैकेट निकाल रही हूँ तो मुझे ठंडी लग रही है। कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे। चलो चले। दिस प्लेस गाइज इज सो ब्यूटिफुल, सो रिलैक्सिंग। मतलब लिटरली आपको काम डाउन कर देती है ये जगह। और यहाँ के ब्यूटीफुल प्लेन्स मेरे पीछे है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है। एंड इफ ओनली माई वर्ड्स कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। फ्रेश एयर, ठंडी हवा। And is this the place to be sad? It's not. तो गाइस ये सी प्लेन्स की भी एक स्टोरी है, जो कि है एक्सीडेंटल एयरलाइन। एंड इस एयरलाइन के बारे में हमें मोहित बताएगा। यस मोहित। तो बेसिकली एक इन्फेंट था, जिसके पेरेंट्स यहाँ से वो नॉर्थ वैंकूवर है, तो उधर से 200 किलोमीटर दूरी पे रहते थे, और 8 किलोमीटर्स फ्रॉम मैरीलैंड मेनलैंड कोस्ट। तो प्लेन आ गई। प्लेन ऐसा हो जाती थी। तो हाँ। जब भी वो वहाँ पर रहता था, तो वो एकदम आइसोलेटेड प्लेस थी वहाँ पर, तो उसके वजह से वहाँ पर कुछ करने के लिए कुछ था नहीं। तो एक आदमी ने उसको रेडियो मशीन्स के बारे में सिखाया, तो वो सीखा उसने, और उसके बाद वो रेडियो के पार्ट्स बेचता था। तो बेसिकली अभी रेडियो पार्ट्स बेचने के लिए नॉर्थ वैंकूवर से मेन वैंकूवर आने के लिए या सिटी में जाने के लिए कुछ उसके पास था नहीं, तो वो फिर वो बोट से अप डाउन करता था, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। तो उसने धीरे धीरे सीखा कि उसको ऐसा कुछ चाहिए था कि जो फास्ट जल्दी जाए और जल्दी आए, और जो पानी में भी जाए और उसके घर के पास भी चले जाए। तो वो सी प्लेन बनाया फिर उसने। एंड देन उसने पब्लिक सर्विस के लिए भी ये सी प्लेन्स अवेलेबल तो की। रेडियो के जो पार्ट्स था वो सी प्लेन बेचता था, एंड फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सी प्लेन यूज़ करता था, जिसको नॉर्थ वैंकूवर से यहाँ पर आना है या यहाँ से वहाँ पर जाना है। लेकिन अभी वो एक्सीडेंटल इसलिए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक्सीडेंट हुआ। और अभी ये फिर वो टूरिज्म के लिए चालू कर दिया वो लोग ने सी प्लेन्स। वाओ। और हमारा एक पूरा राउंड हो चुका है, पर लोग लिटरली पूरा राउंड घूमते हैं यहाँ पे, बहुत फिट है। और अब से मैं और मोहित भी ट्राई करेंगे मॉर्निंग में उठ के थोड़ा वॉकिंग करने का, है ना मो? थोड़ा ट्राई करेंगे मॉर्निंग में उठ के वॉकिंग करने का।
हाँ और क्या। और ये चली गई। सॉरी, आज ये न्यू क्रूज यहाँ पर आई है, इसका नाम है एक्सप्लोरा 1। लेकिन ये सी प्रिंसेस से थोड़ी छोटी है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है और एकदम लैविश लग रही है। रॉयल कुछ अलग लग रही है। या इट्स नॉट ब्लैक, इट्स लिटिल वो, हाँ नेवी ब्लू है। और पीछे भी एक क्रूज खड़ी है। पी। आजकल मेरा और मोहित का ये नया शौक है क्रूज देखने का। अच्छा लगता है देखकर, देखा नहीं है ना कभी, जो लाइफ में नहीं दिखते वो चीज़ देखते तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, हमने ये नया हॉबी डेवलप किया है, वॉचिंग क्रूज। पोर्ट पे खड़े होके क्रूज देखो जो कि बहुत सूदिंग है आईज को, मज़ा आता है देखने के लिए। तो वैसे मोहित मुझे शीन के पॉपअप स्टोर में लेके जाने वाला था, बट यस इट इज़ अ पॉपअप स्टोर। तो वो कुछ 5 days के लिए ओपन था इन वैंकूवर एंड ख़त्म हो गया है। बेचारा मोहित सोच रहा था कि वो जाके शॉपिंग करेगा, बट अफसोस वो पॉपअप स्टोर, मुझे लगा वो स्टोर रहेगा, इसलिए मैं बोला कि लेके जाता हूँ तुझे। नहीं वो पॉपअप स्टोर था। मतलब पॉपअप स्टोर जो होता है ना गाइस, स्टोर तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हाँ मतलब वो सिर्फ ऐसे कुछ प्लेसेस पे लगता है फॉर 10 days या 15 days या फिर वीक ऐसे। तो वो तो बंद हो गया, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं जहाँ पर हम बाद में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मेरा फेवरेट स्टोर है होम सेंस। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अच्छे प्राइस में मिलती है, तो मुझे वो स्टोर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी पता नहीं आगे का क्या प्लान है। यहाँ पे इवन मतलब कभी भी आओ, यहाँ पे हसल चालू ही रहती है दिन भर। हाँ BMO बैंक जाना था, पर उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एंड वो देखो पराडा, मैंने बोला था ना पराडा भी है, वहाँ रहा पराडा। ये रहा पराडा और ये रहा हमारा ऑफिस। थोड़ा महंगा स्ट्रीट है गाइस, थोड़ा महंगा स्ट्रीट है। मैं रूम दिखाने वाली थी, वो तो अवेलेबल नहीं थी, तो जो हेल्पर था उसने हमें प्रॉपर्टी दिखाई एंड प्रॉपर्टी वाज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव सीन हियर। तो थोड़ी बड़ी भी थी, रेनोवेट हो रही थी, रेनोवेशन कंप्लीट नहीं हुआ था उसका। हमने एक प्रॉपर्टी देखी तो उन्होंने कुछ अराउंड हमें 2300 कोट किया, बट मैनेजर नहीं थी तो वो उसे एग्जैक्ट रेंट नहीं पता थी। तो अब हम निकल पड़े हैं वापस घर की ओर, एंड अगर कुछ करेंगे तो ऑफकोर्स मैं बताऊंगी, बट देन अब कुछ है नहीं इसे करने के लिए, क्योंकि हमने सोचा था कि ये सब करने के बाद में हम शीन जाएंगे, लेकिन हमें पता चला कि शीन बंद हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर एंड आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। स्टे हेल्दी। वैंकूवर में क्या मिला है, साड़ीज़ की दुकान, वाह, इंडियन कपड़े, साड़ी, सब कुछ है। ये पूरा स्ट्रीट में तो ऐसा लग रहा है इंडिया ही है कि नहीं? कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। हम आ गए ग्रॉसरी लेने, बिरयानी हाउस भी। हम जा रहे ग्रॉसरी लेने अभी। तो मैंने बोला था ना कि रैंडम चीज़ें होगी, तो अभी हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमारे पास में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी ग्रॉसरी के, तो हम वो पिक करने आए। ज़्यादा नहीं लेंगे, 2-3 आइटम ही लेंगे, बट अगर कुछ सस्ता मिल गया तो शायद, पता नहीं, लेट्स सी। मोहित ऐसा क्यों देखा तूने मुझे? लेट्स सी।